हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 के बारे में जानेंगे। ये हमारे भारतीय नागरिक होने के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे मूल अधिकार क्या हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि ये यूएसए से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये हर नागरिक को गरिमा से जीने की गारंटी देता है, सरकार भी इसे नहीं छीन सकती। चलिए दोस्तों, इसकी जो आधारशिला है उसको देख लेते हैं। 12 और 13। 12 क्या कहता है? 12 राज्य की परिभाषा देता है। ये बताता है कि सरकार, संसद, राज्य, विधानसभाएं, नगर पालिका, पुलिस या बिजली विभाग, ये सब राज्य हैं। इनमें से कोई भी आपके अधिकार को नहीं छीन सकता। आर्टिकल 13 अल्पीकरण की बात करता है। ये सुरक्षा देता है। ये कहता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपके मूल अधिकारों को छीने। अगर सरकार ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसे रद्द घोषित कर देगी। आई थिंक आपको आधारशिला समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, समानता का अधिकार। 12 से 18 ये हमारे समानता के अधिकार हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आप किसी भी धर्म के, जाति के, स्त्री हो या पुरुष, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आपके इस आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। मतलब यदि आप काबिल हो तो आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग के क्यों ना हो, आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत एक अपराध है। यदि आप छुआछूत मानते हो तो ये गैर कानूनी है, और इसमें अक्सर एसटी, एससी वाले दलों की ही सुनी जाती है। यदि छुआछूत पर कोई भी केस बनता है तो मोस्टली उन पीपल की सुनी जाती है, इसलिए हमारे लिए खतरा है। तो आप याद रखें 17 पर खतरा। 18 उपाधियों का अंत। आप राजा महाराजा का टाइटल नहीं लगा सकते। यदि आपको टाइटल लगाने का शौक है तो आप मेहनत करो, शिक्षा लो, पीएचडी करो, डॉक्टर का टैग लगाओ। सेना में यदि आप हो तो सेना का टैग लगा सकते हो, लेकिन अभी राजा महाराजा राजकुमार जो पहले लगाया आ रहे थे टैग, ये टैग अब आप भारत में नहीं लगा सकते। आई थिंक आपको समानता का अधिकार पूरी तरह समझ में आ गया होगा। 14 से 18। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है। अच्छा, आर्टिकल जो 19 है इसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें पूरे भारत में कहीं भी बोलने की अनुमति देता है, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की और संगठन बनाने की अनुमति देता है। यही वो आर्टिकल है जो हमें भारत में कहीं भी घूमने, रहने, बसने, व्यापार करने की आज़ादी देता है। तो आर्टिकल 19 जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए इसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण। मतलब एक अपराध की एक सजा। यदि आपने एक का कत्ल किया है तो भी फांसी होगी, और 10 का कत्ल किया है तो भी फांसी होगी। मतलब एक अपराध की आपको एक ही सजा मिलेगी। 21 क्या कहता है? 21 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मतलब बच्चों में तो उतना दिमाग होता नहीं बेचारे में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छे से शिक्षा दें। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। मैं एक संशोधन पर अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सारे संशोधन कवर कर दूंगी, तो आपको सारे संशोधन एक साथ मिल जाएंगे। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब यदि आप गिरफ्तार हुए हैं तो आपका अधिकार है कि आपको 24 घंटे के सामने जज के पास ले जाकर पेश किया जाए। आप कह सकते हो कि 24 घंटे के अंदर मुझे जज के सामने पेश करो, ये आपका अधिकार है दोस्तों। तो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। इसको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
पेपर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ज़रा ध्यान से सुने। अब आया शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 कहता है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर पर रोक। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बिना पैसे के काम पर नहीं रखा जा सकता। बेगारी प्रथा पर रोक लगाई गई है और इंसानों की खरीद बिक्री पूरी तरह बंद हो गई है। मतलब पहले जैसा हुआ करता था ना कि आप किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर उससे बहुत ज़्यादा काम करवा लेते थे, बदले में पैसा उतना नहीं देते थे, तो वो प्रथा आज पूरी तरह से भारत के संविधान में बंद है। और यदि ऐसा आप देखते हैं तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि बंधुआ मजदूर और मानव तस्करी पर रोक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम, कारखाने या खदानों में काम पर रखना कानूनी अपराध है। यदि आप पैसा बचाने के चक्कर में किसी बच्चे से ऐसा काम करवाएंगे तो ये गैर कानूनी है और आपको जेल हो सकती है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के आधार पर हमें क्या क्या छूट है, ये 25 से 28 बताता है। 25 बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानने, उसकी पूजा करने और उसका प्रचार करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। इसी आर्टिकल के तहत सिखों को तलवार रखने की छूट मिलती है। दोस्तों सोचो, एक आम नागरिक धर्म के कारण, इस आर्टिकल के कारण अपने जेब में तलवार लेकर घूमता है। ये है इस आर्टिकल की पावर। आर्टिकल 26 ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी, जैसे कोई भी धार्मिक संस्था या ट्रस्ट बना सकते हो आप। 27 कहता है धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स जो रहता है उसमें छूट मिलेगी। 28 क्या कहता है, 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी विशेष धार्मिक शिक्षा पर रोक। आई थिंक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28 अच्छे से समझ आ गया होगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। मतलब भारत का कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। 30 कहता है अल्पसंख्यक को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का पूरा अधिकार है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप सिख हैं तो आप क्यों स्कूल कॉलेज खोल रहे, आप मुस्लिम हैं तो आप क्यों स्कूल कॉलेज खोल रहे, ये ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब हर बंदा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को स्कूल और कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने का पूरा अधिकार है। इवन संपत्ति का अधिकार था, अब इसे संपत्ति का अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसमें क्या हो रहा था, हर बंदा अपनी संपत्ति देने से मना कर रहा था। अब जैसे आपको सड़क बनानी हो, सरकार को सड़क बनानी है, ज़रूरी भी है, नहीं तो हमारे वाहन कहाँ से जाएंगे। कोई बंदा कह देता था कि भाई हमारी ज़मीन हम नहीं देंगे और ये उसका अधिकार था, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, सब विवश है। तो लोग थोड़ा सा जिद कर रहे थे कि हमारा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, तो सरकार भी अपना काम नहीं कर पा रही थी। देश को डेवलप होने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जैसे आपको हवाई अड्डे वगैरह कुछ भी बनाना हो, सड़क वगैरह बनानी हो, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी, क्योंकि कोई भी अपनी संपत्ति देने को तैयार नहीं था। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा नहीं कि हमारा अधिकार नहीं, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कानूनी अधिकार अब भी है, ताकि सरकार को भी इससे कोई नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना रहे। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर आपके ऊपर दिए गए 5 अधिकार में से किसी का भी हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नागरिक को हक के लिए 5 तरह से रिट देता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार। नॉर्मल बोलचाल में कहूँ तो दोस्तों, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो एक आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की अनुमति देता है। यदि उसके मूल अधिकार का खनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकता है। मतलब मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला यदि आर्टिकल है तो वो है
आर्टिकल 32, क्योंकि इसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हो। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सेना और संसद की शक्ति 33, 34, 35 में आते हैं। 33 कहता है संसद सेना खुफी एजेंसी जैसे आईबी और आरएडब्ल्यू है और पुलिस के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। मतलब यदि कोई एजेंट हुआ और वो ये कह के सब अपने देश की सुरक्षा को भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो अधिकार है बोलने का, और सारे के सारे जो भी मतलब जो हमारी खुफिया चीज़ें हैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? यदि देश के किसी हिस्से में सेना का कानून लागू है तो वहाँ भी मौलिक अधिकार थोड़े से रोके जा सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे सेना वहीं पर लागू होती है, सेना के अधिकार, जहाँ पर थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो जाती है। और आप वहाँ नहीं कह सकते कि भाई हम तो बोलेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो सभा बनाएंगे, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, सामने युद्ध चल रहा हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो कुछ स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को थोड़ा सीमित कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 कहता है मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य के पास नहीं। मतलब आप चाहो तो मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते, लेकिन उनको और भी ज़्यादा प्रभावी बनाना है आपको, तो संसद के पास ये शक्ति है, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज हमने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। मूल संविधान जब बना था तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। आज आपके लिए कमेंट में सवाल है, संविधान किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।